मेरा नाम मोहित यादव है, यहाँ पर मैं डायरेक्टर हूँ ऑपरेशंस में। ठीक है, मैं इनको केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, एचओडी केमिस्ट्री भी हूँ। अभी जैसे इस बार जो रिज़ल्ट आया जेईई मेंस का, तो कैथल का जो टॉपर है उसके 99.87 परसेंटाइल है, वो भी लगन बुरा नाम है, वो भी हमारे जेनेसिस से ही आया है। फिर हमारे पास मनदीप सैनी है, इनके भी 99.05 है। कुल मिला के ऐसा कि हमारे पास 16 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनका 90 से ज़्यादा परसेंटाइल रहा है इस बार से। तो हमारा मानना है कि शानदार रिजल्ट है, क्योंकि बहुत बार होता है बच्चा सोचता है कि हम कैथल से बाहर जाके पढ़ें, बट उससे अच्छा रिजल्ट तो कैथल में मिल रहा है। तो बच्चों को मेरे तरफ से ये है कि जो बच्चे सोचते हैं बाहर जाके पढ़ने से रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं, कैथल में रह के भी बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट आता है। जी, तो अगर सर यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग बच्चे पे फोकस करते हैं कि वो कैसे पढ़ाई करेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े बैचेस होते हैं, 50-60 का एक बैच बनता है, उसमें इंडिविजुअली बच्चों का हमको पता होता है, नाम भी पता होता है, वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। एग्ज़ाम के दिन ध्यान रखते हैं उनका कि भाई एग्ज़ाम बच्चे देने आ रहे हैं या नहीं दे रहे। तो सेल्फ सेंट्रिक होता है कि बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान रहता है उसकी पढ़ाई से लेके। क्लास खत्म होने के बाद बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के भी पढ़ लेते हैं, इवन डाउट टीचर भी रहते हैं। तो बच्चों की हमारी तरफ से ये कोशिश रहती है कोई भी बच्चा बिना डाउट क्लियर करे घर नहीं जाए, और वो टीचर के साथ इतना फ्रेंडली होता है कि मतलब उसको डाउट्स होते हैं तो आगे पूछ लेता है, ऐसे शर्माता है घबराता नहीं। जी, तो सर जैसे फैकल्टी के बारे में बात करूँ, क्योंकि रिजल्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैकल्टी होती है। तो सारे ही टीचर, चाहे वो फाउंडेशन के हों, जैसे 8 से 10th क्लास तक के बच्चे हैं, अपने पास 11th-12th में नीट और जेईई के अंदर, वो भी सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं। सभी टीचर ऐसे हैं कि कोई भी नौसिखिया नहीं है, न्यू टीचर नहीं है, सभी एक्सपीरियंसड हैं। तो मतलब वो रिजल्ट लाने में सक्षम है, और ये चीज़ हमने साबित कर दी पहले ही साल रिजल्ट आया। यादव है और मैं यहाँ पे फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरे को कैथल में 3 साल हो गए फ़िज़िक्स पढ़ाते हुए, और मेरे को जो यहाँ के बच्चों में जो भूख दिखी है वो मेरे को और कहीं नहीं दिखी। यहाँ के बच्चे क्या है, सोशल मीडिया से दूर है, ठीक है, दुनिया के और शोर शराबों से दूर है, ठीक है, तो अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो जो कैथल शहर है ना वो शांत है। तो हम यहाँ के पेरेंट्स को अब शायद ये यकीन होने लग गया कि बाहर जाने से अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाना ऐसे ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पढ़ा सकते हैं बच्चों को, क्योंकि सारी शिक्षा यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, जैसे मैं खुद IIT से हूँ, ठीक है, तो मैं इतनी फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ जो बच्चा कहीं भी जाके पढ़े, मैं उतनी पढ़ा सकता हूँ। मेरे साथ जैसे केमिस्ट्री वाले सर है, मैथ्स वाले सर है, वो इतनी पढ़ा सकते हैं कि बच्चा आपका किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़े, उतनी हम पढ़ा सकते हैं। तो फिर क्यों बच्चे को बाहर भेजना है, क्यों बच्चे पे इतना खर्चा कर रहे हो, क्यों बच्चे पे मतलब बच्चा बाहर जा रहा है, बच्चा को खाने की दिक्कत होगी, रहने की दिक्कत होगी, कपड़े पहनने की दिक्कत होगी, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। शायद हमें उन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ टॉप इंस्टीट्यूट का नाम सुन के नहीं जाना होता, आपको ये भी सोचना है कि यार मेरा बच्चा 2 साल सर्वाइव कैसे करेगा। 16-17 साल की उम्र का बच्चा है, ठीक है, एक टेस्ट ख़राब हुआ डिप्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो उन चीज़ों से आपके बच्चों को दूर रखना है तो आप अपने कैथल शहर में बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है, तो मत जाओ ना दूर। तो बच्चों की कौन से सर देखो, बच्चों के लिए हम मतलब मैं बच्चों को ये बात बोलता हूँ कि बेटा देखो 10 बजे से बाद में और सुबह 8 बजे से पहले, उस टाइम मैं शायद इतना आपसे नहीं कनेक्ट कर पाऊँगा, बट उतना समय आपके लिए मेरा। ठीक है, आप मेरे को किसी भी टाइम पे कॉल करोगे, मैं आपसे बात करूँगा, आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और हम करते भी हैं। ठीक है, अभी जैसे मतलब मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने वो बच्चे देखे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, आपने वो बच्चे नहीं देखे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरी उन बच्चों से अभी भी ये है कि डिप्रेशन में मत आओ, परेशान मत हो, स्ट्रेस मत लो। ठीक है, क्योंकि अभी इतनी सी ही मतलब आपने दुनिया देखी है, दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, बहुत बड़ी लाइफ है। ठीक है, तो अभी एक सेशन और है। ठीक है, अगले साल भी आप दे सकते हो, अपीयर कर सकते हो, पर इतना निराश मत हो यार उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। ठीक है, तो खुश रहो अभी। ठीक है, और बच्चे जहाँ डिप्रेशन में आके तैयारी ख़त्म कर रहे हैं ना, आप उसको मोटिवेशन में लेके और अगले 1.5 महीने में अच्छी तैयारी और करो, आपका भी रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। ठीक है। गुनीत कौर जी, तो किस चीज़ का रिजल्ट आया आपका? तो मेरा जेईई मेन सेशन 1 मतलब जनवरी टाइम का आया है। अच्छा, क्या रिजल्ट रहा, कैसा रहा? मतलब सही अच्छा रिजल्ट था। मतलब टीचर्स की मेहनत थी, सोनू सर की, मेरे पेरेंट्स की मेहनत है, मेरी मम्मा ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, और मतलब मोहित सर ने इतनी अच्छी जीओसी पढ़ाई है, मतलब पहले मतलब 11 की भी दोबारा पढ़ाई है, इतनी ज़्यादा एफर्ट्स करे हैं। और सोनू सर ने मेरे इतने ज़्यादा डाउट्स मतलब हर वक्त जब भी जाती थी हमेशा बता देते थे और बहुत अच्छे से क्लियर करते थे। मैथ्स वाले सर ने एंड टाइम मतलब जब
मैंने पहले मैथ्स कम समझ आ रही थी, लेकिन यहाँ पे गिरिजे सर ने इतनी अच्छी मतलब पढ़ाई है और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। और जो भी मतलब बाकी तो स्ट्रेटजी तो सभी को मतलब मोस्टली पता ही होती है कि जो एजुकेशन वगैरह है, और मतलब यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं जिन्होंने कितने अंक आए आपके? मतलब मेरे 95.8 परसेंटाइल आई है। हाँ जी। तो क्या एम है आपका? मेरा मतलब जो अच्छी मतलब IITs और जो मेरे पेरेंट्स का एम है, राइट, जैसे कि मतलब IITs अच्छी मिल जाए, NITs में अच्छा इनरोलमेंट हो जाए, राइट, और एक बस यही कुछ नहीं है। आपका एम है आप? मेरा एम पहले है और उसके बाद अगला मेरे पेरेंट्स का भी है, दोनों का सेम ही एम है, तो मतलब तभी इतने एफर्ट्स हो रहे हैं, तभी तो इतना मतलब आगे बढ़ रहे हैं। एक अकेले का तो एम होता नहीं, तो मुझे यही कहना है बस। अब जो सेकंड अटेम्प्ट आएगा उसके लिए मतलब सर ने क्लासेस भी लगाना शुरू कर दिया अभी से, मतलब अभी हम आ नहीं रहे बट सर ने क्लासेस लगाना शुरू कर दिया, वर्कशीट्स मिल रही हैं, रोज़ टेस्ट भी हो रहे हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे और अच्छे से मतलब रिजल्ट आए सेकंड अटैम्प्ट के लिए। मेरा नाम ध्रुव है। ध्रुव है। तो आपका क्या रिजल्ट रहा, कितने परसेंट आए? मेरी जेई मेंस में 98.8 परसेंटाइल आई है। तो किस तरह तैयारी की आपने, जिस तरह से? मैं ड्रॉप करूं तो सोनू सर और मोहित सर ने मुझे एनकरेज किया था कि भाई तू कर सकता है, ड्रॉप ले। मेरी मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में 96 परसेंटाइल आई थी, तो सोनू सर और मोहित सर ने बोला था ड्रॉप ले, तो मैंने उसके बाद ड्रॉप लिया और जो सर ने कहा वही तैयारी की, तो आज मेरी परसेंटाइल इंक्रीज़ हुई है और 98.8 आई है। मतलब कितने घंटे तैयारी करते थे आप, क्या कुछ रूटीन रहता था आपका? मतलब सुबह तीनों क्लासेज होती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, और जो सर क्लास वर्क देते थे, DPP देते थे, वो घर जाके करते थे और वो डिस्कस होती थी। आपका क्या सपना है? मेरा अभी तो मतलब मेंस क्लियर हो गया है, एडवांस में बढ़िया रैंक लेके आनी है। एडवांस के लिए? हाँ। तो आज कैसा लग रहा है, जैसे सम्मान आपको मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है। मनदीप सैनी। आपका रिजल्ट कैसा रहा? अच्छा रहा, मेरी 99.05 परसेंटाइल आई। जी। तो आज कैसा लग रहा है, जैसे वो सम्मान यहाँ जैसे में दिया गया है? अच्छा लग रहा है कि मेहनत करी उसका फल मिल रहा है आज, और कहते हैं अभी और एडवांस की भी तैयारी करूँगा और उसमें भी अच्छा करने की ट्राई करूँगा। तो किस तरह का माहौल जैसे पढ़ने के लिए मिलता है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे कहते हैं पढ़ने का माहौल तो हमेशा ही रहता है, और कहते हैं जो भी पढ़ना चाहे वो पूरा दिन यहाँ पे सेंटर में खुला रहता है, और सेल्फ स्टडी के लिए भी खाली रहते हैं रूम्स, तो कभी भी आप पढ़ भी सकते हैं, और टीचर्स भी पूरी गाइडेंस देते हैं और डाउट सॉल्विंग में हर टाइम रहते हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो जो रिजल्ट आपका शानदार रहा, किस तरह रूटीन रहता था, कितने घंटे यहाँ पढ़ते थे और कितने घंटे घर जाकर आप तैयारी वगैरह करते थे? बस मैं इतना पढ़ने की ट्राई करता था कि जितना भी टीचर्स ने होमवर्क दिया है वो कंप्लीट रहे मेरा, और सेटिस्फेक्शन रही कि मैंने आज पूरी मेहनत करी और सारा काम कर लिया कंप्लीट। ये फर्स्ट ट्राई थी आपने? नहीं, ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट, फर्स्ट अटैम्प्ट से दूसरी बार यही दे रहा था। दूसरी बार? तो जिस तरह से आपने दूसरी बार में जैसे किस तरह रूटीन बना कर रखना चाहिए, किस तरह तैयारी करनी चाहिए? कि अगर एक बार में फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, कि उदास नहीं होना चाहिए, कि अगली बार ये ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि एक और साल है हमारे पास, तो उसमें मेहनत करके हम अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं।